अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अहम खबरों की तरफ। खलीजी रियासत ओमान में परवाजें दोबारा शुरू करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। अब इस खबर की तफसील। खलीजी रियासत ओमान में तमाम एयरपोर्ट्स को परवाज़ों के लिए खोलने के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके बाद इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में इन एयरपोर्ट्स को मकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। ओमानी काबीना की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमलिकत में कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल से आगाह किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर सियाहत ने बताया कि दक्कम को 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक बंद करने का फैसला किया गया है। इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में कोरोना मरीजों के लिए 147 बेड मौजूद हैं, जिनकी गिनती में इजाफा किया जा रहा है। वजीर सेहत डॉक्टर सैफुल अबरी ने इंकशाफ किया कि 232 ओमानी हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। ताहम ओमान में मुकीम अफराद में कोरोना से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही मुहिम जोर शोर से जारी है। रियासत में कोरोना से मुताल्लिक अहकामात नज़रअंदाज किए जाने की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि एविएशन और एयरपोर्ट से मुताल्लिक तमाम प्रोटोकॉल्स और मतलूबा म्यार मुकम्मल किए गए हैं। मुमलिकत में कोरोना के 1067 नए केसेस सामने आए हैं। जोफर में भी सख्त पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसके बाद किसी को इस इलाके में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। जब तक कोरोना केसेस में कमी नहीं हो जाती, जोफर में आयद पाबंदियां जारी रहेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक कोरोना की कोई कामयाब दवा सामने नहीं आ सकी। वजीर सियाहत ने बताया कि 1 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के दौरान जारी किए गए सियाहती वीज़ों की मुद्दत में मार्च 2021 तक तोसी की जा रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि अमारात के साथ सरहदें खोलने के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। इस हवाले से जामे प्लान तश्कील दिया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। गैर मुल्की मुलाजमा ने कफील के बच्चों को छुरी घोंप दी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमा के हाथों खौफनाक वारदात का एक और वाकया रोनुमा हुआ है। सऊदी अखबार अल मुर्सद के मुताबिक अल खफजी के इलाके में एक गैर मुल्की मुलाजमा ने अपने मालिक के 2 बच्चों पर छुरी से हमला कर दिया, जिसके बायस एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जबकि दूसरे बच्चे की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये फिलिपाइनी 7 माह कबल मुतासरा सऊदी खानदान के घर आई थी। गुज़श्ता रोज इसने नामालूम वजूहात की बिना पर कफील के बच्चों पर छुरी से मुतअद्दिद वार कर डाले। फिर इस मुलाजमा ने खुद को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए मारने की कोशिश की, मगर नाकामी पर खुद पर छुरी से भी वार किए। ताहम इसकी खुदकुशी की कोशिश नाकाम हो गई। जब पुलिस घर पहुंची तो दोनों बच्चे और मुलाजमा खून में लथपथ पड़े थे। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मारूफ अरबपति सऊदी शहजादे अल वलीद बिन तलाल ने 8वां ब्याह रचा लिया। अब इस खबर की तफसील। मारूफ अरबपति बिजनेसमैन और सऊदी शाही खानदान के अहम रुकन शहजादा तलाल बिन अल वलीद अब्दुल अजीज अल सऊद ने एक बार फिर मीडिया की खबरों की जीनत बन गए हैं। इस बार उनके खबरों में आने की वजह 8वां ब्याह रचाना है। शहजादा अल वलीद बिन तलाल अपनी बेशुमार दौलत की बिना पर सऊदी अरब के अमीर तरीन अफराद में शामिल होते हैं। वो शहनशाह ना होते हुए भी शहनशाहों जैसी आलीशान और ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सऊदी अखबार अल मुरसल की जानिब से बताया गया है कि शहजादा अल वलीद ने एक बार फिर शादी रचा ली है। इससे कबल उन्होंने 7वां ब्याह सऊदी अरब की हसीन तरीन शहजादी अमीरा से किया था। ताहम अज़दवाजी मसाइल की वजह से इन दोनों में तलाक वाक़ हो गई, जिसके बाद शहजादी अमीरा ने एक अमाराती शहजादे से शादी कर ली है। फिलहाल शहजादा अल वलीद की नई बीवी का नाम सामने नहीं आया। शहजादा अल वलीद की पहली बीवी शहजादा दलाल बिन सऊद थी, जिनसे इनकी एक बेटी रीम बिन अल वलीद और एक बेटा शहजादा खालिद बिन वलीद पैदा हुआ। इसके अलावा शहजादा अल वलीद ने शहजादी ईमान बिन नासिर, शहजादी खलूद मलीह अल गजी, शहजादी महाब बिन
राशिद, शहजादी अस्मा बिन्त ईदान, शहजादी अमीरा बिन्त ईदान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। वाज़ेह रहे कि शहजादा अल वलीद बिन तलाल सऊदी अरब के सबसे दौलतमंद आदमी हैं, जिनके असासों की मालियत का तखमीना 13.9 अरब डॉलर लगाया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात का हेल्थ सिस्टम दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम्स में से एक है, जिसके बायस मुमलिकत में कोरोना के हवाले से हौसला अफजा रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। वजारत सेहत की आज की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि अमारात में कोरोना मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1217 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि सिर्फ 479 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे पता चलता है कि सेहतयाब होने वालों के मुकाबले में नए मरीजों की गिनती घट रही है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज हलाक हुए हैं। सिर्फ एक रोज के अंदर मजीद 45,000 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से बहुत कम अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। अब तक 26 लाख के करीब अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों और पेशों से है। वाज़ेह रहे कि अमाराती वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि घरों में करंतना इख्तियार करने वाले अफराद को टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। ट्रैफिक हादसा, दुबई और शारजा की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। अब इस खबर की तफसील। जुमेरात की सुबह रश की वजह से गाड़ियों को दुबई और शारजा में काफ़ी ताखीर का सामना करना पड़ा। गूगल मैप के मुताबिक D69 अल खैल रोड पर अल कोज के करीब हादसा पेश आया, जिसकी वजह से दुबई की तरफ ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। शारजा इंडस्ट्रियल एरिया से दुबई जाने वाली शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर सुस्त ट्रैफिक देखने में आई। E311 शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम रोड पर दुबई से अबू ज़ैबी की तरफ भी ट्रैफिक जाम की इतला मिली थी। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सड़क के जाम को रोकने और ताखीर से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। शारजा में माहौलियात से मुताल्लिक 15 खिलाफ वर्जियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। शारजा में इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी ने सन 2020 की पहली सहमाई के दौरान सहरा में जंगलाती जिंदगी को होने वाले नुकसानात के नतीजे में 15 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की हैं। बुध के रोज अथॉरिटी के एक बयान में खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद किया गया। इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना सैफ अल सैदी ने कहा है कि पौधों का तहफ़्फ़ुज़ नेचर के लिए इंतहाई अहम है और अथॉरिटी इनको मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए अपनी सलाहियत में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अल सैदी ने मजीद कहा कि अथॉरिटी 2012 के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की करारदाद नंबर 9 की बुनियाद पर जंगली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर अवाम की तवज्जो मरकूज करने के लिए आगाही प्रोग्रामों और सरगर्मियों का एहतमाम करती रहती है। करारदाद में अमारात में जंगली इलाकों में माहौलियाती तबाही की रोकथाम पर जोर दिया गया है और जंगली पौधों की तबाही या जंगली जानवरों के कत्ल के खिलाफ खबरदार किया गया है। माहौल को नुकसान पहुंचाने, डंपिंग, दफनाने, मुअस्सर फुजला जखीरा करने, फुजले को ज़ाय करने, जंगली इलाकों में आलूदगी फैलाने, बिल्डोजिंग जैसे इकदामात पर पाबंदी है। अपनी जिम्मेदारियों का एक हिस्से के तौर पर अथॉरिटी कोशिश करती है कि वो कुदरती माहौल में जंगली प्लांट की मकामी नस्लों की हिफाजत करे। इन पौधों का इन इलाकों की हयातियाती माहौल पर बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।